प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में और एक बार आप सबका स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें एक अवसर दिया है जहाँ हम उसके वचनों को शेयर कर सकते हैं। और मैं आज एक टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। और वो टॉपिक है, जब हमसे गुनाह होता है हम भागते हैं। आप बोलोगे ब्रदर ये थोड़ा यूनिक टॉपिक है, आपने टॉपिक क्यों उठाया? क्योंकि ये मेरी लाइफ में भी हुआ है मेरे भाई। कई बार जब मुझसे सीन हो जाते थे मैं भाग जाता था। और यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी ज़िंदगी में कि जब हमसे सीन होता है हम भाग जाते, हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अब क्या मैंने पाप कर दिया, अब क्या माफ़ी मिलेगी। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर आप गंदी गर्मी से भी निकलोगे ना तब भी वो आपको माफ़ करेगा। वो आपसे इतना प्रेम करते हैं। किसी प्रभु के दास ने कहा, तुम इतना गलत नहीं कर सकते कि उसका प्रेम तुम्हारे लिए कम हो जाए, ना तुम कुछ अच्छा कर सकते हो जिससे उसका प्रेम तुम्हारे लिए बढ़ जाए। उसका प्रेम एक समान है। और मैं विश्वास करता हूँ उसी प्रेम के बारे में आज मैं थोड़े बहुत शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ आज का एक स्मॉल वर्ड है, ज़्यादा बड़ा वर्ड नहीं है। आप सब लोग ब्लेस्ड हो गए, मेरा विश्वास है। आइए हम पढ़ेंगे यशाया की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 18वां कलाम। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो, आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 18। मैं आप सब लोग के लिए पढ़ रहा हूँ। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अंगरवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। बड़े ध्यान से सुने। आज हम विश्वासियों की प्रॉब्लम क्या है मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। अगर एक मसीही विश्वासी के साथ परमेश्वर का रिलेशनशिप है तो परमेश्वर को जानता है। जैसे हमारी बाइबल में पहले यूहन्ना की किताब में ये लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर को जानते हैं। अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं इससे पहले कि आपको पाप के बारे में बताऊँ, उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा हमें परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी ज़िंदगी का कि हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रखें। और यही लक्ष्य लेके यीशु मसीह आए थे कि वो हमें परमेश्वर के साथ और एक बात जोड़ दे। हम ये जानते हैं कि आदम के द्वारा ये दुनिया में पाप आया और ये पाप हमें परमेश्वर से अलग लेके गया। पर हम ये भी जानना है कि यीशु मसीह आए और हम यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के करीब जाना है। पर आज प्रॉब्लम क्या है, हम वर्ल्डली चीज़ों में घुस गए। हम अपना हार्ट और बहुत सारी चीज़ों में हम डिस्ट्रैक्टेड है। आज मसीहत इतनी डिस्ट्रैक्टेड है कि वो इस वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन में जो परमेश्वर के साथ उनका संबंध है वो उससे भूल गए। आई नो कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह ने इसलिए बीजों के बारे में प्रचार करते समय ये बात कही थी, कुछ बीज ऐसे रहेंगे जिसे चिंता दबाएगी, उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स दबाएगी और उनकी तकलीफें उन्हें दबाएगी। हो सकता है ये भी आपकी बीज हो कि आपको चिंता दबाती हो, प्रॉब्लम्स दबाती हो। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, हम सबके पास समय है, हम सब उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। पर हम उसे यूटिलाइज गलत जगह पर कर रहे हैं, सही जगह पर नहीं। ब्रदर आप कहना क्या चाहते हो? सही जगह पर यूटिलाइज करना मीन्स परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय देना। इसलिए बाइबल में पहला कुरिन्थियन की किताब में लिखा है ये बात बहुत अच्छे से कि तुम्हारा परिश्रम जो यीशु में है वो व्यर्थ नहीं है और उसी के द्वारा तुम जयवंत हुए। इससे पहले कि मैं आपको सिन के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर को जानो। ये हो सकता है कि आप परमेश्वर के साथ हो
और ये भी हो सकता है आप उसके साथ हो पर आप उसे जानते नहीं। इसलिए परमेश्वर ने वचन में यीशु मसीह के द्वारा ये कहा कि बहुत से जन रह गए हे प्रभु कहने वाले, पर कुछ ही लोग हैं जो मेरी इच्छा पर चलते। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप उन व्यक्ति में से बनो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता हो। आइए मैं अब आपको आगे बताना चाहता हूँ। अब शुरुआत होती है परमेश्वर के साथ संबंध रखने में, उसके बाद होती है परमेश्वर को जानने में। इसलिए बाइबल में ये बात बहुत सही लिखी है कि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन पर अपने आप को प्रकट करता है। ब्रदर, परमेश्वर तो दुनिया से प्रेम रखता है, तो भी वो अपने आप को क्यों हम पर प्रकट नहीं करता? मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। इसलिए उसी अध्याय में अगर आप उसका 14वां अध्याय पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है, परमेश्वर उससे प्रेम रखता है और वो परमेश्वर से प्रेम रखता है। और फिर वहाँ पर लिखा है और यीशु मसीह उस पर अपने आप को प्रकट करेगा। पहला यूहन्ना की किताब में ये लिखा है, इससे पहले कि हम मनुष्य परमेश्वर से प्रेम रखिए, पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। तो मैं आप सबसे एक गलतफहमी ये मिटाना चाहता हूँ कि परमेश्वर सब पर प्रकट होता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ वो कुछ ही पर प्रकट होता है। किस पर प्रकट होता है ब्रदर? जो उससे गंभीरता से लेते हैं, जो उसकी उपस्थिति को गंभीरता से लेते हैं, वो उस पर प्रकट होता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ उसकी उपस्थिति को गंभीरता से लीजिए, उसे गंभीरता से लीजिए। और यही चीज़ एक दिन आएगा, परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ये होता है संबंध। और जब हम परमेश्वर को जानने लगते, जब आपने ये चीज़ देखा, जब मूसा और परमेश्वर जब आमने सामने मिलते थे और जब परमेश्वर मूसा से मिलता था, आपने ये चीज़ नोटिस किया, बहुत से इजरायली डर जाते थे पर मूसा नहीं डरता था। जब परमेश्वर मूसा को मिलने आता था, लोगों से मिलने आता था, वहाँ पे लिखा है इजरायली डर जाते थे पर मूसा नहीं डरता था। और मूसा उन्हें सलाहना देता था, तुम मत डरो, ये परमेश्वर है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ वो क्यों डरते थे? क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं थे। और मैं यही चीज़ आपको स्टार्टिंग से लेके इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो कि पहले आप परमेश्वर को जानो। ब्रदर, परमेश्वर को जाना कैसे जाता है? वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, जो हो सकता है वो करो उसके करीब जाने के लिए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ एक दिन आएगा परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। बड़े ध्यान से सुनिए आप। अब शुरुआत हुई थी परमेश्वर के साथ रिश्ता होने के लिए, फिर रिश्ते के बाद हम परमेश्वर को जानेंगे। और जब परमेश्वर को हम जानेंगे, आप विश्वास कीजिए, जब आपसे सीन होगा ना, आप भागोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि वो प्रेमी परमेश्वर है। हमने ये जाना है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पर उस प्रेम को हमने अभी तक नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि परमेश्वर ने उस प्रेम को हम पर प्रकट नहीं किया। क्यों नहीं प्रकट किया? क्योंकि हमने परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लिया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ स्मॉल वर्ड के द्वारा, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को समझो। जब आप उससे जानोगे ना, आप उससे भागोगे नहीं, आप उसके साथ वाद विवाद करोगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है यहोवा के सामने जाओ, उससे वाद विवाद करो। तुम्हारे पाप कौन से भी कलर के हो, पाप में कोई कलर रहता है? There is no color in the sin। परमेश्वर कहना क्या चाहता है? परमेश्वर कहना चाहता है तूने ऐसे पाप भी किए होंगे जो सबसे गंदे होंगे, तब भी मैं तुझे क्षमा करूँगा। सॉल्यूशन क्या है? परमेश्वर के पास जाओ, उससे बताओ, उससे अपनी दिल की बात शेयर करो, और यही आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करेगा। मैं आप सबको ये नहीं बोलूँगा पाप को परमेश्वर के पास जाओ और उसको बताओ, ये ज़रूरी है। परमेश्वर को ईमानदार लोग पसंद है, पर मैं उससे पहले आपको एक ही बात कहूँगा कि आप तो बताओगे परमेश्वर को, पर उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर कौन है, उसका कैरेक्टर क्या है। इसलिए इजरायली डरते थे, और जितने जन परमेश्वर को नहीं जानते इसलिए उस पर भरोसा भी नहीं रख पाते। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अय्यूब कहता है मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब, आपको कैसे निश्चय है? आपने तो देखा है परमेश्वर आपकी जिंदगी में परीक्षा ला रहा है, आपके जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम है, तो भी आपको निश्चय क्यों है?
अयूब को अगर आप ये पूछते हो, अयूब कहता है मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ, आई नो माई लॉर्ड, इसलिए मुझे निश्चय है, इसलिए मैं उस पर भरोसा रख पाता हूँ। मैं आप सबसे ये स्मॉल वर्ड के द्वारा एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप चाहते हो कि आप परमेश्वर को जानो, तो उससे पहले कि आप परमेश्वर को जानो, आपको ये बात को समझना ज़रूरी है, आपको परमेश्वर को गंभीरता से लेना है। और जब परमेश्वर ये देखता है, वो खुश होकर अपने आप को आप पर प्रकट करता है। इसलिए दुनिया में चुने हुए बहुत नहीं है, 12 ही है। पूरे अध्याय में सिर्फ 12 ही चुने हुए हैं। जो 5000 की भीड़ है वो बुलाई हुई है, जो 4000 की भीड़ है वो बुलाई हुई है। जब क्रूस पर यीशु मसीह मरे, उनमें से जो मरियम और प्रभु के 12 चेले थे वो सब चुने हुए थे, बुलाए हुए तो नहीं थे। ब्रदर, बुलाए हुए चुने हुए कौन है? बुलाए हुए वो है जो यीशु के साथ है, चुने हुए वो है जो यीशु के करीब है और उससे जुड़े हुए हैं। और मैं यही चाहता हूँ और यही परमेश्वर की डिज़ायर है, आप उससे जुड़े रहो। मैं विश्वास करता हूँ एक स्मॉल वर्ड के द्वारा आप सब लोग ब्लेस्ड हुए होंगे। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में बढ़ता है। जय मसीह।